भाई कैमरा लेकर घूमने वाला हर बंदा ट्रैवलर नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बॉर्डर पार से सीधा ब्रीफिंग लेकर आते हैं। इस कहानी में व्लॉग कम और साजिश ज्यादा है। कभी वीडियो में झरने के पीछे भागती थी, कभी कैमरे में मस्जिद और गलियों को कैद करती थी, तो कभी पाकिस्तान की सड़कों पर घूमते हुए दोस्ती की बातें करती थी। पर अब वही कैमरा, वही चेहरा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों के डेस्क पर है। क्या है एक मासूम ट्रैवल ब्लॉगर की कहानी, या फिर किसी ब्लॉग की आड़ में वॉर की तैयारी? हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा केस की, और मैं हूं अरुण जायसवाल। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। कौन है ज्योति मल्होत्रा? घुमक्कड़ी या गद्दारी की कहानी? क्या है पूरा मामला? आइए हम आपको सब कुछ बताते हैं विस्तार से। दरअसल ज्योति हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। उम्र 33 साल है। यूट्यूब पर चैनल चलाती है जिसका नाम है ट्रैवल विद जो, और सब्सक्राइबर्स हैं लगभग 3.5 से 4 लाख के आसपास। ट्रैवल का पैशन ऐसा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश और भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान तक घूम चुकी थी। लेकिन इस बार जो ट्रिप पर निकली वो घूमने की लत नहीं बल्कि गद्दारी की लकीर बन गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में सैलानियों पर आतंकी हमला होता है, जिसमें कई निर्दोष लोग और निहत्थे लोग मारे जाते हैं। और वो 1, 2, 3, 4 या 5, 6 लोग नहीं बल्कि कुल 26 लोग मारे गए थे। और जब इस मामले की जांच शुरू होती है तो एजेंसियों को कुछ ऐसे नाम मिलते हैं जो इस हमले के तार अंदर से जोड़ रहे थे बाहर को। बाहर यानी कि कौन? पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, उन आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, उन आतंकवादी ठिकानों की बात कर रहे हैं, हम आईएसआई की बात कर रहे हैं। और देश की जब बात कर रहे थे जिनमें हमारे एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को जिसका नाम मिलता है वो नाम है ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर है या साजिश करता, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा दरअसल पूरा देश कह रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल पिछले 2 सालों में ज्योति 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी। और ये तो केवल वो जानकारी है जो रिकॉर्ड में है, लेकिन बाकी ऐसे न जाने कितनी बार ज्योति गई, पाकिस्तान गई, किस तरह की खबरें साझा की और क्या कुछ किया, ये भला किसे पता। अपने वीडियोस में वो पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधी दिखती है और इस दौरान कई खास लोगों से मुलाकात करती है। लेकिन वो मुलाकातें भी मामूली नहीं, वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम तक से मिलती है और पाकिस्तानी अफसरों और पत्रकारों से भी गहरी बातचीत करती है। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि इतना पाकिस्तान प्रेम क्यों? भला कौन सा ट्रैवलर बार बार पाकिस्तान जाता है, और वो भी स्पॉन्सर ट्रिप पर? भाई बाली, पेरिस तक तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि बार बार वहां घूमने को आपका जी चाहे? तो सवाल तो उठता ही। और दुश्मन देश का इतना बड़ा नेता एक मामूली से ट्रैवल ब्लॉगर से क्यों मिलना चाहेगा और भरपूर समय भी देता है? ये पूरा संदेहजनक मामला पहलगाम ट्रिप से शुरू होता है और अधिकारियों को खटकने लगता है, क्योंकि जनवरी में ज्योति पहलगाम गई थी जब वहां पर सर्दियों में टूरिस्ट बहुत कम होते हैं। शायद ही कोई जाता है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग अक्सर ये जो गर्मी का सीजन है तब जाना चाहते हैं। लेकिन ज्योति जनवरी में गई और कहा यह गया कि शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन वीडियोस में सेना की पोस्ट, समीपवर्ती जोन जैसे सेंसिटिव जगहों की शूट करती दिखी। अब सवाल यह है कि क्या ये वीडियो सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाए गए थे या फिर किसी और को भेजे गए थे? वही मार्च में फिर जाती है ज्योति पाकिस्तान, करतारपुर साहिब के नाम पर। लेकिन असल में मुलाकात होती है दानिश नाम के अफसर से, जो आईएसआई के लिए रॉ पर नजर रखने वाला एजेंट था। भारत सरकार ने उसे पहले ही पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया था। अब ये पर्सोना नॉन ग्रेटा क्या है? इसका मतलब है, इसको आप सीधे सीधे शब्दों में समझिए तो अब तू हमारे देश में नहीं आ सकता भाई, क्योंकि तेरे इरादे ठीक नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। जांच में यह भी सामने आया कि ज्योति पाकिस्तान में अली अहवान नाम के एक आदमी के साथ थी, जिसने उसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से मिलवाया। और इसके बाद अक्सर ज्योति की बातचीत होती रहती थी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर, और कई संवेदनशील जानकारियां अप्रत्यक्ष रूप से शेयर की गई। वही पाकिस्तान के तीनों ट्रिप खुद की फंडिंग से नहीं बल्कि किसी ने स्पॉन्सर किया था,
किसने किया ये किसी को नहीं पता। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पैसे किसी पाकिस्तानी अकाउंट से आए जो किसी मीडिया ग्रुप से जुड़ा बताया गया, लेकिन शक है कि वो आईएसआई का फ्रंट था। वही शक और भी मजबूत हो जाता है जब अप्रैल में पहलगाम में अटैक होता है और ज्योति उसके आसपास के दिनों में ही पहलगाम में पाई जाती है। तो ऐसा क्या माना जा सकता है कि आतंकियों को सीआरपीएफ की मूवमेंट की सटीक जानकारी मिली होती है, क्योंकि हमले की प्लानिंग तो यही दिखाती है कि अंदर की खबर लीक हुई थी। अब जांच एजेंसियों की नजर जाती है कि ज्योति जनवरी में पहलगाम घूम आई थी और मार्च में फिर पाकिस्तान जाकर आईएसआई से मिली और अप्रैल में हमला हो गया उसी लोकेशन पर। क्या ये महज संयोग है या फिर कोई गहरी साजिश? हालांकि इस मामले पर जांच जारी है, लेकिन अभी तक जो मिला है वो चौंकाने वाला है। ज्योति के फोन से कुछ डिलीट किए गए चैट्स रिकवर हुए, पाकिस्तान के नंबरों से कॉल और मैसेज, कुछ वीडियोस जो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तानी सर्वर पर अपलोड किए गए। एक आईएसआई अफसर से हमले के बाद के दिनों में दिल्ली में मुलाकात का शक। आपको बता दें कि ज्योति केवल अकेले नहीं बल्कि इसके साथ कुछ और लोगों के नाम भी जुड़े हैं जो हरियाणा और पंजाब से संबंध रखते हैं। वही ज्योति के घर वालों का बयान यह सवाल उठाता है कि वास्तव में यह मासूमियत है या फिर मासूम बना जा रहा है, क्योंकि जांच के बीच जब मीडिया ने ज्योति के पिता से सवाल किया, उनसे पूछताछ किया, तो उनका साफ साफ कहना था कि हमें कुछ भी नहीं पता है कि वो क्या करती थी। वो घर पर पैसे नहीं भेजती थी, ना ही कुछ बताती थी। हमें तो बस इतना पता है कि वो दिल्ली में नौकरी करती थी। अब क्या क्या कर रही थी ये सब टीवी और खबरों से पता चला, लेकिन साथ ही ज्योति के पिता उनको डिफेंड भी करते नजर आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान जाना और लोगों से बात करना कोई गुनाह है क्या। हालांकि इस केस पर दूसरा पहलू भी है जिसमें ज्योति पहलगाम हमले और देश की सुरक्षा के बारे में बात करती दिख रही है। आप ये वीडियो खुद देखिए। गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह पर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। अब अगर ज्योति को सजा होती है तो क्या होगा? ऐसे में देशद्रोह का मामला दर्ज होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अगर कोई दुश्मन देश को सूचना, मदद या संपर्क देता है तो उस पर देशद्रोह का केस बनता है। ऐसे में उसे उम्र कैद या फिर कम से कम 10 साल की कठोर कैद की सजा हो सकती है। और यहाँ केस सिर्फ बातचीत का नहीं बल्कि ट्रैवल लिंक, डिजिटल सबूत और संदिग्ध मीटिंग्स का भी है। तो असली कहानी क्या है? असली कहानी यह है कि ज्योति मल्होत्रा की ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी कैमरा सिर्फ ट्रिप शूट नहीं कर रहा होता, वो ट्रांसमिशन डिवाइस भी हो सकता है जो सीमाओं के पार खुफिया जानकारी भेज रहा होता है। वो पहलगाम का ट्रेवल ब्लॉग था या फिर टारगेट शूटिंग की रेकी, वो पाकिस्तान की ट्रिप थी या आईएसआई की हनी ट्रैप, जवाब तो अब कोर्ट ही देगा, लेकिन शक की सुई वही घूम रही है। लेकिन ध्यान रहे, देश के लिए घूमो, देश के खिलाफ नहीं। ब्लॉगर बनो, जासूस नहीं, वरना ट्रिप का एंड सीधा जेल में होगा। अगर यह वीडियोस आप सभी को अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। हम आप तक ऐसे ही मुद्दों को विस्तार से आपके सामने रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।